फ्राइडे को लेते हैं और आज भी लेने के लिए पहुँचे हैं, तो कुछ तो खास बात है जो आज एक ही समय में सारे लोग इस जगह पे उपस्थित हैं। इस ट्रेनिंग का क्या महत्व है? ट्रेनिंग चाहिए ही क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग हमारे लिए? ये सारी बातें स्लाइड के माध्यम से आपको स्वतः मिलता चला जाएगा। इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ, इस परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जो आज इस फ्राइडे की ट्रेनिंग में आज पहली बार आए हैं? चलिए इस हमारे नए परिवार के लिए एक जबरदस्त ताली। तब तो परिचय मेरा बनता है। मेरा नाम रेखा कुमारी है और मैं इसी मुजफ्फरपुर में राधा कृष्ण कैडिया +2 में टीचर हूँ, साइकोलॉजी के पोस्ट पे वहाँ पढ़ाती हूँ। और विगत 13 वर्ष आज उस नौकरी को पूरा हुआ है। उस नौकरी को करते करते कब ये सफ़र इस सफ़र में बदल गया वो मुझे भी नहीं मालूम। जीवन का हर चक्र बदलाव में हम सुनते थे बदलता है, ये मैंने इस सिस्टम में आके देखा है। इसमें जो भी बातें मैं कहूँगी वो सब बातें सिस्टम की होगी, मेरी अपनी कोई मेरी बात नहीं है। मैंने सिस्टम में जो लगातार फ्राइडे संडे करके मैं सीखी हूँ, बस थोड़ा सा यही अंतर है कि मैं कुछ दिनों पहले यहाँ ज्वाइन की थी, जो आज इस सिस्टम को फॉलो करके वहाँ से उठकर यहाँ आ गई हूँ। और बड़ी बात है, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं यही सिस्टम उनके लिए भी बना है और इसको फॉलो करेंगे, लगातार करेंगे तो उनकी भी यही स्टेज स्वागत करेगी एक ना एक दिन। ये मुझे जब मेरे साथ ये बदलाव हुआ है तो बखूबी आपके साथ भी ये बदलाव होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरे उस मेंटर का शुक्रिया जिन्होंने आज के फ्राइडे के लिए मेरा नाम चुना। उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल अचानक फ़ोन आया कि आपको कल का फ्राइडे का ट्रेनिंग लेना है। एकदम शॉक लग गया हट से। मेरे उस मेंटर के लिए एक जबरदस्त ताली नीरज सिंह राठौर सर के लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप पालनहार है, उन्होंने पाला पोसा है, लेकिन जीवन में एक और माँ बाप मिलते हैं मैंने इस सिस्टम में देखा है यहाँ पे कि उसकी परवरिश कैसे की जाती है, ये मैंने महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात उस परमपिता परमेश्वर के लिए जिसकी वजह से हम सभी आज यहाँ बैठे हैं एक साथ एक समय में, क्योंकि उनके मर्जी के बिना ना तो कोई इंसान एक कदम चल सकता है और ना ही कोई व्यक्ति किसी की उनकी मर्जी के बिना इस जगह पे आ सकता है। तो उनके लिए भी जबरदस्त ताली दोस्तों। जिस स्थान पे आपने बैठे हैं, किस इंटेंशन के पास साथ बैठे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बिलीव दिलाती हूँ कि आप अगर इस चीज़ को लेने आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, भर भर के जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। क्योंकि कहीं भी हम बैठते हैं फिजिकली और मेंटली इंटेंशन उस समय का होना चाहिए, तभी हम कोई चीज़ें अपने अंदर ग्रहण कर सकेंगे। मात्र मैं आपसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी, 1 से 1.5 घंटा आपका कीमती वक्त चाहिए, देने को तैयार हैं क्या? थैंक यू। मैं अपने स्लाइड को आगे आपकी इच्छा से बढ़ाऊं क्या? आज मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है। मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ के लिए टीचर हूँ, लेकिन यहाँ मैंने सबसे सीखा है, सारे अपलाइन से कुछ न कुछ सीखा है, समझा है। इस प्लेटफॉर्म को मैं वही बातें सिस्टम के माध्यम से अपने शब्दों में कहूँगी और कोई बात यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी। रही बात हमारी इस बिजनेस की शुरुआत की कि मैंने इस बिजनेस में कैसे आ गई, थोड़ी 2-3 लाइनें मैं परिचय दूंगी। इस बिजनेस की शुरुआत मेरा कोई ब्लड रिलेशन
या कोई बहुत जान पहचान वाले लोगों से था ही नहीं। हमारा एकदम अनजान शख्स जिससे कोई दूर दूर का रिश्ता भी उनके साथ मेरा नहीं था, वो व्यक्ति हमसे कैसे इतना बड़ा रिश्ता बनाने में कामयाब हो गए ये मुझको भी नहीं मालूम, क्योंकि हम हर लोगों के साथ बहुत मजबूत रिश्ता बनाते नहीं। ये बिजनेस बाय फील्ड में मेरे हस्बैंड के माध्यम से मेरे घर में आया और मेरे सामने ये प्रपोजल रखा गया कि यहाँ से सामान खरीदेंगे तो पैसे आएंगे। मैंने एक ही बार में उनको कह दिया कि आपको सारा चीज़ अच्छा ही लगता है, सब में पैसे ही आते हैं, लेकिन आता होता कुछ नहीं है। मैंने देखा है आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे खुद पे ज़्यादा भरोसा है कि मैं जिस चीज़ का विजुअलाइजेशन करती हूँ, जिसको आंखों से अपनी देखती हूँ, उसको समझती हूँ, उसको करना बेहतर है। मेरी समझ की बात है। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा मुझको नहीं मालूम। इसी दरमियान डायमंड शिप आया, जैसे दिसंबर में आने वाला है, तो मैं चाहूँगी डायमंड शिप के लिए एक ज़बरदस्त ताली कि आज जो खड़ी हूँ ना, बस उस डायमंड शिप का परिणाम है, वरना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई प्लान वान देख के नहीं किया इसमें। वो दोनों मेंटर, मैं नामी सर और शशि भूषण सर के लिए भी ज़बरदस्त ताली चाहूँगी, मेरे महागुरु हैं। वो हमको वो आगरा तक ले जाने में कामयाब हो गए, क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है, एक ही शौक़ है, घूमना फिरना। वो मेरे एक कमजोरी को पकड़ लिए कि इन मैडम को घूमने का शौक़ है और घूमने ले चलना है, और जिसको शौक़ घूमने का होता है ना, वो आदमी चला ही जाता है, लेकिन अगले को थोड़ी पता है हम जा कहाँ रहे। सिस्टम को नहीं करना है वो उनको छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने मुझे घूमने के नाम से लेके चले गए, क्योंकि पैसा आईडी का मुझे ही देना था ना, सर को तो देना नहीं था, तो ले जाना किसको था। उन लोगों ने सारा प्लानिंग करके मुझे आगरा लेके चले गए। मैं एक कसम से बोलती हूँ, उस आगरा के पहली दहलीज जेके पैलेस में मेरा पैर रखा, और रखते ही मैं ये महसूस की, कुछ भी हो बिजनेस जब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में देता है तो जीवन भी जरूर बदलता होगा। ये मेरे अंदर की बात। जैसे जैसे अंदर गए, और वहाँ और कोई शख्स नहीं, अनिल कुमार रॉय का डायमंड शिप था। मैं चाहूँगी उनके लिए एक जबरदस्त ताली। उन्होंने जो स्टेज पे चढ़ के सारी बातें कही, आज भी वो बात आज मेरे उस रूम में है। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि अगला कोई व्यक्ति और नहीं था, वो टीचर ही था, वो टीचर ही थे, और एक टीचर उस चीज़ को महसूस कर रहा था। तो हमने यही सोचा, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और उसको देखने के बाद मुझे तो रात भर नींद नहीं आया। एक आंसू, मैं लिस्ट भी बना ली, प्लान का ठिकाना नहीं, मुझे प्लान वालान कुछ करने नहीं। मैं तो जो प्लेटफॉर्म पे विजुलाइज देखी कि इसमें लोग ऐसे ही कैसे बनता है पता नहीं, लिस्ट उस बना के रेडी, अब इसमें कैसे कीजिए, हमको वहाँ तक पहुँचाना है आपको, बस यही था मेरा प्लान। कैसा है मुझको क्या पता, हम तो देखे ही नहीं थे उसको। उसके बाद में जब यहाँ फ्राइडे की ट्रेनिंग हुई, हमको इनवाइट किया गया कि ट्रेनिंग भी होता है यहाँ पे। उस वक्त उस ट्रेनिंग, पहली ट्रेनिंग बिस्मोहन सर की थी। एक ज़बरदस्त ताली बिस्मोहन सर के लिए, जो पूरी एनर्जी से भरे पड़े थे, पूरे एनर्जी से भरे पड़े थे। हम तो आए ही थे वहाँ से एनर्जी लेके, और डबल एनर्जी यहाँ से हो गया। बोले ज़बरदस्त प्रोग्राम। प्लान क्या है नहीं है नहीं मालूम। आज उस सफ़र को तय करते करते पीछे पलट के नहीं देखें कि कौन हमको क्या बोला और कौन नहीं क्या बोला, हमको नहीं मालूम। रात कितनी होती है, शाम कब होता है, हम खाना खाए नहीं, मतलब हमको कुछ नहीं पता। बस हमारा सफ़र एक उस स्टेज और डायमंड शिप का था, जो मेरे आज भी वो नज़रों में बसा हुआ है। यही मेरी इतनी ही लाइन थी जो हमारे ज्वाइनिंग में ये सफ़र तय किए हम।
बातें हैं यहाँ पे सिस्टम की, मैं सिस्टम की बात कहूँगी कि फ्राइडे की ट्रेनिंग करनी क्यों है। किसी चीज़ में जब ज्वाइनिंग करते हैं ना तो ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है। चाहे टीचर ही काहे नहीं बने, उसको 2 साल के लिए ठीक ठाक किया जाता है। पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, डिग्रियां भी अच्छी खासी होती, फिर उसमें कमियां क्या होती है जो उनको 2 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे स्किल को डेवलप करना है, ये हम लोग अपने प्रोफाइल में वहाँ सीखते हैं। तो यहाँ भी डायमंड बनना है ना, तो डायमंड वाली ट्रेनिंग को, सफ़र को आपको तय करना होगा। डायमंड बनने के लिए यहाँ ट्रेनिंग जो है कितने साल की है? 4 साल, है ना। सारे लोग को माइंड मेकअप है 4 साल। अब बताइए, टीचर बनना है, मात्र अभी 40 से 50 हज़ार इनकम है उसकी, और पीछे से कुछ भी नहीं है, खाली। तो 2 साल की ट्रेनिंग कराता है अच्छे से, पर डे उसकी हाजिरी बनेगी और पर डे उसका रिपोर्ट जाएगा। अब 4 साल की ट्रेनिंग करनी है और 8 लाख रुपया कमाना है और रॉयल्टी में 2 लाख का सप्ताह कमाना है, तो आपको 4 साल की ट्रेनिंग नहीं कराएगी क्या? समझ है मेरी बात से? तो 4 साल ट्रेनिंग करने के लिए आप लोग सक्षम हैं? तो मैं एकदम विश्वास से कहती हूँ कि आप सभी यहाँ डायमंड है दोस्तों, सभी डायमंड है। क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसा है जो आपके सारे चीज़ में बदलाव करेगा, वरना कुछ भी बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी नौकरी चपरासी की भी होती है ना, तो उसको ट्रेनिंग कराई जाती है। एक लोको पायलट की होती है, तो ट्रेन को कैसे चलाना है उन्हें। यहाँ आप डायमंड बनने आए, और डायमंड ओरिजिनल देखा है किसी ने क्या? देखें कैसा लगता है? नहीं, एकदम खदान से निकला हुआ डायमंड कैसा होता है? नहीं देखा है। मैं बताती हूँ, एकदम बदसूरत, एकदम बदसूरत नॉर्मल पत्थर की तरह, और उसको आप एकदम मतलब कि उसको सोचे ना, नॉर्मल सा पत्थर उठा के फेंक देंगे। और डायमंड बनाने में उसकी प्योरिटी, क्यूरिटी, उसकी कटाई छिलाई तब होती है, तब वो जाके चमकता है और हीरे में तब्दील हो जाता है। वही आप डायमंड हैं। आपकी भी यहाँ पे कटाई छटाई सब कुछ होगा, तब जाके आप डायमंड रूपी सफ़र को तय कर पाएंगे और डायमंड जैसा चमकेंगे, और वो 4 साल का सफ़र आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। आज का दिन हम लोगों के लिए वाकई बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे लिए भी है कि मुझे आज ये 2 शब्द कुछ कहने का मौका मिला है, और यहाँ पे सुनने का आपको भी मौका मिला है, दोनों आदमी को मौका मिला है। तो वाकई हम लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग